तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट में और उसके द्वारा आप मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मेरे वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ही मैंने दो वर्कफ्लोज क्रिएट करी है, जिसमें पहले तो मैंने व्हाट्सएप को रखा है ट्रिगर एप्लीकेशन की जगह पे, जहां पर मैं जब भी कोई न्यू मैसेज रिसीव करता हूं मेरे व्हाट्सएप पे तो उसके ऐसे होते ही मैं उसके डेटा को ऐड कर देता हूं मेरी एक्शन एप्लीकेशन में। और वैसे ही मैंने एक दूसरी वर्कफ्लो क्रिएट करी है जहां पर मैंने व्हाट्सएप को रखा है एक्शन एप्लीकेशन की जगह पर। तो मैं ट्रिगर एप्लीकेशन से जो भी डेटा रिसीव कर रहा हूं उसके बेसिस पे मैं एक ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहा हूं इस दूसरी वर्कफ्लो की मदद से। तो ये सब कैसे होता है, आइए देखिए। प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर लिखिए pebble.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे इसकी डैशबोर्ड पे, जहाँ हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो। और पहले तो उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप टू गूगल शीट्स। मैंने ये नाम इसे इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपको व्हाट्सएप और गूगल शीट को इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा मेरी इस वर्कफ्लो में, और देन उसको कुछ इस तरीके से ऑटोमेट करूंगा कि मैं जब भी जो व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करूंगा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो वो जो पर्टिकुलर नंबर है उसको मैं ऐड कर दूंगा मेरी गूगल शीट्स में। तो आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं ट्रिगर में व्हाट्सएप का उपयोग करूँगा और एक्शन में मैं उपयोग करने वाला हूँ गूगल शीट्स का। तो यहाँ जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ व्हाट्सएप क्लाउड API। और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे ट्रिगर इवेंट मिलेगा मैसेज नोटिफिकेशन, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसको सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे एक वेबहुक URL दे दिया है। तो ये वेबहुक URL इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि व्हाट्सएप और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और अगर हमें इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप करना हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सकें हमारे व्हाट्सएप से इस वर्कफ्लो की ओर, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। और उपयोग करने के लिए पहले तो इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो स्टेप्स दी है उसको फॉलो कीजिए। तो स्टेप्स फॉलो करने के लिए आप हेयर पे क्लिक कीजिए, और हेयर पे क्लिक करते ही आपको ये लेकर आएगा हाउ टू सेटअप व्हाट्सएप क्लाउड API इनसाइड पेबली कनेक्ट की। और तो ये वीडियो देखकर आप इसको कर सकते हैं कनेक्ट, और साथ ही साथ आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी एक परमानेंट एक्सेस टोकन की। तो ये वीडियो देख के आप परमानेंट एक्सेस टोकन भी जनरेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको ट्रिगर एप्लीकेशन की जगह उपयोग कर रहा हूँ इसका, तो उसके लिए मैं यहाँ न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मेटा फॉर डेवलपर्स, और उसको सर्च कर लेता हूँ। उसको सर्च करने के बाद मैं आता हूँ इसके माई ऐप्स की ओर, देन जाऊँगा मैं मेरी एडमिन ऐप्स में, जो भी मेरी ऐप के अंदर मैंने ये कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। तो मैं जाता हूँ माई कनेक्ट मैसेज ऐप की ओर, और उसको चूज़ करने के बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा व्हाट्सएप का ऑप्शन। तो आप जाइए इसकी ड्रॉप डाउन में, देन क्लिक कीजिए कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते ही ये हमको ले आएगा कॉल बैक URL की ओर वेबहुक के। तो हम इसके एडिट सेक्शन में जाएंगे, और उसके बाद कॉल बैक URL में ये पर्टिकुलर URL जो भी हमने कॉपी किया है, यहाँ मैं जो कहूँ हमने हमारी ट्रिगर से रिसीव किया है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमको डालना है वेरीफाइड टोकन। तो वेरीफाइड टोकन के लिए हम वापस आते हैं स्टेप्स की ओर, और वो हमको मिल जाता है कॉल बैक URL के नीचे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद वेरीफाई टोकन में इसको पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद क्लिक कीजिए वेरीफाई एंड सेव पे। तो ऐसे करते ही हमारा जो ये कॉल बैक URL है
वो इसके अंदर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको एक वेबबुक फील्ड भी चूज़ करनी पड़ेगी और वो होगी मैसेजेस। तो मैसेजेस को जाकर हमें करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो यहाँ क्लिक कीजिए सब्सक्राइब टू द मैसेजेस वेबबुक फील्ड को, और ऐसे करते ही यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुली सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे हमारे मैसेज v14.0 वेबबुक फील्ड को, और यहाँ पर उसका टाइम भी आ जाता है जब हमने इसको सब्सक्राइब किया है। ऐसा करने के बाद डन पे क्लिक कीजिए और फिर आप आइए आपकी वर्कफ्लो की और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो ये वेबबुक रिस्पॉन्स क्या है, तो मैं बता दूं कि आप जब भी ट्रिगर एप्लीकेशन में व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई या कोई भी दूसरी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज़ करते हैं तो हमेशा यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है एक रिस्पॉन्स की, जिसके बेसिस पे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में, ट्रिगर से क्या होता है कि जो भी हम एप्लीकेशन में डेटा रिसीव कर रहे हैं वो दूसरे एप्लीकेशन में फॉरवर्ड करने में उसकी मदद करता है। तो यहाँ पर हमको एक डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो डेटा कैसे आएगा, तो उस डेटा के लिए आप एक काम कीजिए, आपने जिस भी व्हाट्सएप नंबर से आपका व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सेटअप किया है उस पर कोई एक टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए। किसी दूसरे नंबर से उस पर्टिकुलर नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, और व्हाट्सएप मैसेज को भेजते ही यहाँ पर ये वो व्हाट्सएप मैसेज कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है और वो जिस नंबर से आया है वो नंबर ये रहा, और ये रहा मेरा वो व्हाट्सएप नंबर जिस पे ये मैसेज आया है। तो मैसेज क्या आया है, तो ये कहता है हेलो आई एम टेस्टिंग। ये मैसेज मैंने यहाँ टाइप किया था। ठीक है, तो आप भी आपके व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, किसी दूसरे व्हाट्सएप नंबर से, तो यहाँ पर आपको एक रिस्पांस मिल जाएगा। अब ये रिस्पांस आपको यहाँ मिल चुका है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट्स में। तो एक्शन एप्लीकेशन में गूगल शीट्स को यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ऐसा करने के बाद एक्शन इवेंट जो आपको चूज़ करना है वो होगा ऐड न्यू रो। ऐड न्यू रो क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गूगल शीट्स के अंदर जो स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम रोज़ में डेटा ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए ऐड न्यू रो। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है आपकी गूगल शीट्स की उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट की रो में ऐड हो जाएगा। उसके लिए कनेक्ट पर क्लिक कीजिए, देन कीजिए ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स। तो उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए आपका वो पर्टिकुलर अकाउंट जिसमें आपने आपकी वो स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। उसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो गूगल शीट्स का ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे होते ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले आपकी स्प्रेडशीट को। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरी गूगल शीट्स में बहुत सारी स्प्रेडशीट्स क्रिएट कर रखी है। उसमें से एक स्प्रेडशीट मैंने क्रिएट की है विद द नेम व्हाट्सएप रिस्पॉन्सेज। तो इसके अंदर मैं वो डेटा ऐड करना चाहता हूं। तो आप भी आपकी वो पर्टिकुलर स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप गूगल शीट्स का उपयोग कर रहे हैं और उसमें डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा आपकी शीट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने स्प्रेडशीट क्रिएट करी है उसके अंदर दो फील्ड्स है, एक ही टाइम स्टैम्प और दूसरा है नंबर, क्योंकि मैं जो भी टाइम पे नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ वो दोनों डिटेल्स मुझे यहाँ चाहिए। और इसके अंदर एक सिंगल शीट है विद द नेम फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1। एक से ज़्यादा शीट होती और अगर उसमें मुझे ये डेटा ऐड करना होता तो मैं इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन से आके उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं एक ही शीट है इसके अंदर, तो मैं इसी के साथ जाऊँगा और ऐसा करने के बाद मैं आऊँगा इसके नंबर की ओर, और उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन सेक्शन में जो रिस्पॉन्स मैंने रिसीव किया है मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन से उसका ड्रॉप डाउन ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। तो मैं उसको ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद मैं वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर जिससे मुझे ये व्हाट्सएप आया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते ही मैप कर लूँगा। तो आप भी उस नंबर को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और मैप कर लीजिए। ऐसा करने के बाद आप जैसे ही करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो ये नंबर सेव हो जाएगा हमारे उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमें इस बीच में एक एक्शन स्टेप भी ऐड करनी पड़ेगी। वो एक्शन स्टेप क्या होगी, वो एक्शन स्टेप होने वाली है कि जब भी हमारा जो फ्रॉम है, ये जो आप देख रहे हैं, जब भी हमारा वैल्यू मैसेज है फ्रॉम, तब ही जो है डेटा ऐड हो। ठीक है, ये आपको एक जो है कंडीशन यहाँ लगानी पड़ेगी कि जब भी हमारा मैसेज वैल्यू हो फ्रॉम, तब जाके ही डेटा ऐड हो हमारी पर्टिकुलर एक्शन एप्लीकेशन में। उसके लिए आप ऐड एक्शन स्टेप की ओर जाइए और यहाँ से चूज़ कीजिए फ़िल्टर बाय
पैबली को। फिल्टर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, इसके लिए पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। और फिल्टर बाय पैबली क्यों? क्योंकि फिल्टर बाय पैबली काम करता है इफ़ कंडीशन पे, कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो तब ही जाकर हमारी ये जो वर्कफ्लो है वो एग्जीक्यूट हो। तो वो जो पर्टिकुलर हमारी कंडीशन है वो क्या है? वो है कि जब भी उसके अंदर फ्रॉम यहाँ पर एग्जिस्ट करे, कि मैसेज फ्रॉम यहाँ एग्जिस्ट करे तब ही यहाँ पर ये काम करे। तो फ्रॉम लिखने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एंट्री 0 चार्जेस 0 वैल्यू मैसेजेस 0 फ्रॉम को, और यहाँ फिल्टर टाइप में लिखता हूँ एग्जिस्ट, कि जब भी ये एग्जिस्ट करे तब ही हमारी ये जो पर्टिकुलर वर्कफ्लो है वो वर्क करे। ऐसा करते ही मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस आएगा सक्सेस और मैसेज क्या है? कंडीशन इज ट्रू, कि हाँ ठीक है, जब भी ऐसा हो तब हमारी वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करेगी। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी स्प्रेडशीट में अभी यहाँ कोई भी डेटा है नहीं। तो मैं जैसे ही करूँगा या सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे एक न्यू डेटा को ऐड होते हुए मेरी इस स्प्रेडशीट के अंदर। या रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो चुका है, चल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वो नंबर है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, यही नंबर था जो मैंने यहाँ पर डाला था मेरी नंबर फील्ड में। अगर यहाँ मैं टाइम स्टैम्प भी डालता, ठीक है, तो वो टाइम स्टैम्प को भी यहाँ पर ऐड कर देता। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक टेस्ट सबमिशन करके दिखा रहा था कि कैसे वर्कफ्लो क्रिएट करी जाती है, तो इस वजह से मैंने वो ऐड नहीं किया। तो आपको जो भी डेटा यहाँ पे ऐड करना है उसके लिए आप सिंपली इसको क्लिक करके ड्रॉप डाउन ऑप्शन से वो पर्टिकुलर जो भी डिटेल है उसको मैप कीजिएगा। मैप करने से होगा क्या? जब भी आपको न्यू रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे, आपको यहाँ फिर कहूँगा कि जब भी कोई नया मैसेज रिसीव करेंगे तो वो नया नंबर वेरी होते हुए, क्योंकि यहाँ हमने मैप किया है, मैप करने की वजह से वो नंबर वेरी होगा और न्यू डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी हमारी एक्शन एप्लीकेशन में। ऐसा करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए, और सेव करते ही यहाँ पर आपका डेटा भी सेव हो जाएगा। और अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये जो आपकी वर्कफ्लो ऑन रहेगी, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स आपको बार बार आके यहाँ पे रिस्पॉन्स को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, देन वापस से मैप करने की ज़रूरत नहीं है डेटा को। एक बार आपने यहाँ ये वर्कफ्लो क्रिएट करी है, देन ये ऑटोमेटिकली काम करती रहेगी। आप सब कुछ पैबली कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे ही हम व्हाट्सएप को ट्रिगर की जगह पर रख कर उसकी जो डिटेल्स है उसको ऐड कर सकेंगे हम एक्शन एप्लीकेशन में। बट अब बात आती है दूसरी कंडीशन की, और दूसरी कंडीशन थी कि जब हम उसको एक्शन एप्लीकेशन की जगह पर रखें तब क्या। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं वापस जाता हूं मेरे अकाउंट की डैशबोर्ड की ओर, और यहाँ मैं फिर से क्लिक करता हूं क्रिएट वर्कफ्लो को, और इस बार इस वर्कफ्लो को मैं नाम दूंगा गूगल फॉर्म्स टू व्हाट्सएप ऑटोमेशन। अब यहाँ पर मैं ट्रिगर एप्लीकेशन में गूगल फॉर्म्स को रख रहा हूँ, मतलब किसी दूसरी एप्लीकेशन को, और एक्शन एप्लीकेशन को मैंने चूज़ किया है व्हाट्सएप। और अब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ही एक ऑटोमेशन रन करके मैं किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस भेज सकता हूँ। तो आप अपनी वर्कफ्लो को नाम दीजिए और देन वापस से क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले आएगा ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया मैं गूगल फॉर्म्स को चूज़ कर रहा हूँ ट्रिगर एप्लीकेशन में, तो यहाँ से गूगल फॉर्म्स सर्च करके मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो मुझे ट्रिगर इवेंट मिलेगा वो मिलेगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड, कि जब भी हमें फॉर्म का न्यू रिस्पॉन्स रिसीव हो तब जाके ये ट्रिगर वर्क करे और उसकी मदद से जो भी हमारी एक्शन एप्लीकेशन है उसमें वो डेटा चला जाए। तो वापस से यहाँ पर हमको एक वेबबुक यूआरएल मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर भी हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है क्योंकि हमको डेटा चाहिए। तो उसके लिए पहले तो इस वेबबुक यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब ओपन करूँगा और मैं यहाँ से जाऊँगा गूगल फॉर्म्स की ओर। तो मैं आ गया हूँ मेरे गूगल फॉर्म्स के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फॉर्म्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं एक न्यू फॉर्म यहाँ क्रिएट करूँगा और यहाँ पर पहले तो उसको कोई नाम दे दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप रिस्पॉन्सेस। ओके, ऐसा ही कोई रैंडम नाम मैंने यहाँ दे दिया है और इसके अंदर मैं फील्ड रख देता हूँ फुल नेम, और उसके बाद एक और यहाँ पर स्टेप जो है फुल नेम लिखने के बाद
एक और फील्ड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और वो रख देता हूँ मैं व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो 2 फील्ड्स यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। और लास्ट फील्ड जो है उसको जब भी आप जो भी फील्ड्स इसके अंदर क्रिएट करें उसको रिक्वायर्ड जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दिया है मैंने उसको। और यहाँ पर जो है ऐसा एक फॉर्म मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं जाता हूँ इसकी रिस्पॉन्सेस की ओर। उसके बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ क्रिएट स्प्रेडशीट पे और एक न्यू स्प्रेडशीट भी क्रिएट कर देता हूँ जिसमें मैं ये व्हाट्सएप रिस्पॉन्सेस का रिस्पॉन्स कलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक स्प्रेडशीट भी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब मैं जाऊँगा इसके एक्सटेंशंस की ओर, देन उसके अंदर एड ऑन्स, गेट एड ऑन्स के अंदर, और गेट एड ऑन्स को क्लिक करते ही ये ले आएगा मुझे गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस में। यहाँ मैं सर्च करूँगा पैबली कनेक्ट वेब बुक्स। पैबली कनेक्ट वेब बुक्स को क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे मिल गया है पैबली कनेक्ट का ये वेब बुक एप्लीकेशन। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं वापस जाता हूँ और देन वापस क्लिक करता हूँ एक्सटेंशंस को, और ऐसा करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट का जो वेब बुक्स है वो मुझे नीचे मिल जाता है। तो इसके इनिशियल सेटअप में मैं जाऊँगा और जो वेब बुक URL मैंने कॉपी किया है मेरी उस वर्कफ्लो से, मैं उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा वेब बुक URL के सेक्शन में। देन यहाँ बात आती है ट्रिगर कॉलम की। तो ट्रिगर कॉलम मैं आपको बता दूँ ये होती है हमारी स्प्रेडशीट की लास्ट फिल्ड कॉलम। तो वो कॉलम क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्प्रेडशीट में A से लेकर Z तक कॉलम होते हैं, और यहाँ पर जो लास्ट फिल्ड कॉलम है वो है कॉलम C जिसके अंदर व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं यहाँ ट्रिगर कॉलम में C डाल देता हूँ, देन क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो मेरा सेटअप है वो कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। तो मैं वापस को क्लोज़ करता हूँ और एक्सटेंशंस की ओर आता हूँ और फिर जाता हूँ पैबली कनेक्ट वेब बुक्स पे और इस बार क्लिक करता हूँ सेंड ऑन इवेंट बटन को। तो आप भी अगर सेम वर्कफ्लो क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद सेंड ऑन इवेंट को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आप आपकी स्प्रेडशीट में तो कैप्चर कर लेंगे लेकिन वर्कफ्लो तक उसका रिस्पॉन्स नहीं पहुँचेगा। तो सेंड ऑन इवेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ और फाइनली यहाँ पर ये जो मेरा इंटीग्रेशन है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर सेटअप हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये वेट कर रहा है एक वेब बुक रिस्पॉन्स का। तो जल्दी से चलते हैं और प्रीव्यू कर लेते हैं वो फॉर्म जो कि अभी क्रिएट किया है मैंने। और यहाँ पर एक नेम ओके, डमी नेम डालने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगा एक व्हाट्सएप नंबर जिस पे मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज आते हुए दिखाऊंगा। तो वो व्हाट्सएप नंबर है ओके, तो यहाँ मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया है। अब मैं करता हूँ सिंपली सबमिट इस फॉर्म को। तो ये फॉर्म रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं सबमिट हो चुका है और ऐसा होते ही इसकी डिटेल्स ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में। यहाँ पे डिटेल ऐड हो चुकी है और साथ ही साथ में पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में भी इसका जो रिस्पॉन्स है ट्रिगर रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही नाम था, डमी नेम, यही व्हाट्सएप नंबर था और उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं कि स्प्रेडशीट में जो होती हैं वो सब यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ चुका है तो मैं क्या चाहता हूँ इस पर्टिकुलर नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना। तो उसके लिए एक्शन एप्लीकेशन में चूज़ करूँगा यहाँ से व्हाट्सएप क्लाउड API और ऐसा करते ही यहाँ पर जो मुझे एक्शन इवेंट है वो मिलेगा सेंड टेम्पलेट मैसेज और सेंड टेक्स्ट मैसेज। तो मैं जाऊँगा सेंड टेम्पलेट मैसेज के साथ, देन क्लिक करूँगा कनेक्ट पे और कनेक्ट करने के बाद मुझे करना होगा ऐड न्यू कनेक्शन। देन ऐड न्यू कनेक्शन के लिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लगता है व्हाट्सएप क्लाउड API अकाउंट का सेटअप करने के लिए टोकन, फ़ोन नंबर ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। तो ये सारी डिटेल्स के लिए क्या करना पड़ता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हमें यहीं आना पड़ता है मेटा फॉर डेवलपर्स की ओर और इस बार हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हमें जाना पड़ता है गेटिंग स्टार्टेड पे। गेटिंग स्टार्टेड पे जाते ही हमको ये लेकर आता है हमारे उस सेक्शन की ओर जहाँ पर हम ये सेटअप क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 2 वीडियोज़ के लिंक दिखाए थे इसके पहले जब हम गए थे, आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो आप ये वीडियोस को देखकर आपका भी सेटअप क्रिएट कर सकते हैं और आपको ज़रूरत पड़ेगी परमानेंट टोकन की भी, मैंने बताया था, तो उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप उसको देखते हुए खुद का भी एक व्हाट्सएप क्लाउड API का सेटअप कर सकें। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे पास है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन, फ़ोन नंबर ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। तो
यहाँ पर जो एक्सेस टोकन हमारे पास है वो है टेम्पररी, दैट मीन्स कि वो एक दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, ये वर्क फ्लो सिर्फ एक ही दिन एग्जीक्यूट करेगी और रियल टाइम में इन फ्यूचर काम नहीं करेगी। बट यहाँ पर मैं आपको एक टेस्ट वर्क फ्लो क्रिएट करके बता रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ टेम्पररी एक्सेस टोकन के साथ। पर आप आपके जब भी सेटअप कंप्लीट कर ले तो परमानेंट एक्सेस टोकन जरूर जनरेट कीजिएगा हमारा वीडियो देख के जो चैनल पे है, और उसको कहीं सेव कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको जब भी ज़रूरत पड़े व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप करने में तो आप उसका उपयोग कर सकें। तो फिलहाल मैं टेम्पररी एक्सेस टोकन को कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ मेरी वर्क फ्लो की ओर और इसको टोकन सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। देन बात आती है फ़ोन नंबर आईडी की, तो जो फ़ोन नंबर आईडी है उसको भी वैसे ही कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट कर देता हूँ। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी, उसको भी कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सारी डिटेल्स पेस्ट करने के बाद क्लिक कीजिए सेव पे, और सेव पे क्लिक करते ही हमारा यहाँ व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का भी ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा होते ही यहाँ पर ये मुझे कह रहा है चूज़ करने को टेम्पलेट नेम। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के अंदर बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये मैसेज टेम्पलेट्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करने के लिए हमें क्रिएट करने पड़ते हैं कुछ मैसेज टेम्पलेट, और वो मैसेज टेम्पलेट कैसे होते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आप जाइए स्टेप 2 की ओर और क्लिक हियर पे जाइए। क्लिक हियर पे जाते ही यहाँ पर ही हमको लेकर आएगा मैसेज टेम्पलेट्स की ओर, जहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएटेड है, और उनको क्रिएट करने के लिए हमें क्लिक करना पड़ता है क्रिएट मैसेज टेम्पलेट पे। देन सबसे पहले तो उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है कि वो ट्रांजैक्शनल बना रहे हैं, आप मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं या वन टाइम पासवर्ड वाला। उसको नाम दीजिए, लैंग्वेज दीजिए, और फिर बाद में उसके अंदर बॉडी टेक्स्ट, हेडर और ये सारी डिटेल्स ऐड करके आप एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किए हैं उसमें से एक मैंने जो मैसेज टेम्पलेट है वो क्रिएट किया है विद द नेम हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मेरे उस हेलो वर्ल्ड के मैसेज टेम्पलेट को, ये रहा वो मैसेज टेम्पलेट। उसको ओपन करके मैं आपको बताता हूँ कि ये रहा मेरा वो हेलो वर्ल्ड का मैसेज टेम्पलेट, और वो प्रीव्यू होने पे ऐसे दिखाई देता है। मीन्स ये जब भी व्हाट्सएप पे जाएगा उस पर्टिकुलर कस्टमर के तो वो मैसेज कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये रही उसकी बॉडी टेक्स्ट। तो आप जब आगे बढ़ेंगे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, नेम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइप का वो मैसेज टेम्पलेट है, जैसे कि मैंने बताया था वन टाइम पासवर्ड वाला, ट्रांजैक्शनल या मार्केटिंग। तो यहाँ पर ये आपको लेकर आएगा सेक्शन की ओर। इसमें आप बॉडी में ऐड कर दीजिए वो मैसेज जो आप उनके व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ वापस मेरी वर्क फ्लो की ओर, और यहाँ से वो हेलो वर्ल्ड वाला जो मैसेज टेम्पलेट है उसको मैप कर देता हूँ, और उसको मैप करते ही ऑटोमेटिकली इसकी जो टेम्पलेट आईडी है उसको सिलेक्ट कर लेगा, और वो उसने सिलेक्ट कर ली है। और यहाँ पर इसने मुझे एक फील्ड दे दी है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की, जो कि रिक्वायर्ड फील्ड है, क्योंकि हम व्हाट्सएप मैसेजेस किसी व्हाट्सएप नंबर पे ही भेजते हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि जो नंबर मुझे मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन से मिला है वो मैं यहाँ से मैप कर लूँगा। उसके लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज की ओर, और देन वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर को यहाँ मैप कर लेता हूँ। इस चीज़ में एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपको जो भी व्हाट्सएप नंबर है उसके आगे कंट्री कोड लगाना मत भूलिएगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे, और कंट्री कोड जब भी लगाएं तो उसके आगे प्लस साइन नहीं होना चाहिए, विदाउट प्लस साइन विथ कंट्री कोड, ओके। और वो व्हाट्सएप मैं आपको दिखा दूं तो ये रहा वो व्हाट्सएप जिसका नंबर मैंने डाला है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई भी चैट नहीं है, यहाँ अभी एक भी मैसेज नहीं है, टोटल ब्लैंक है ये व्हाट्सएप। पर जैसे ही मैं करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ही उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा। तो यहाँ ये बता रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड, और आप देख सकते हैं कि एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया है। तो मैं चल के आपको दिखा देता हूँ वो व्हाट्सएप मैसेज। तो ओपन करता हूँ तो ये कहता है हेलो वर्ल्ड, यही नाम था वो मैसेज टेम्पलेट का, और उसके अंदर जो मैंने बॉडी टेक्स्ट डाली थी, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस मैसेज डेमोन्स्ट्रेट्स योर एबिलिटी टू सेंड अ मैसेज नोटिफिकेशन फ्रॉम व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म्स क्लाउड एपीआई, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू टेस्ट विथ अस। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन का ये सॉफ्टवेयर, और आप इसकी मदद से चाहें
तो कोई भी एप्लीकेशन में आप डेटा भेज सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप इस वर्कफ्लो को भी यहाँ सेव कर दीजिए, तो आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ सेव हो जाएगा और आपको यहाँ पर भी दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने ये वर्कफ्लो सेटअप कर दी है, अब जितनी बार ये जो गूगल फॉर्म है ये फिल होता रहेगा, इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ये रिसीव कर लेगा वर्कफ्लो में और उसकी मदद से जो डेटा हम रिसीव करेंगे वो उस डेटा को हमारी एक्शन एप्लीकेशन की मदद से उस दूसरे व्हाट्सएप नंबर्स पे वो मैसेजेस भेजता जाएगा। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।